आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। साथियों, मैं आज आया हूं बहुत ही संवेदना भरी एक कविता को लेके, जो कि सच्चाई पर आधारित कविता है। और ये कविता है अदम गोंडवी जी की। बहुत ही मार्मिक, दिल को झकझोर देने वाली, दिमाग को बिल्कुल उड़ा देने वाली ये जो कविता है, आप यकीन मानिए जिस दिन मैंने पढ़ी उस दिन मेरे आंसू रुके नहीं इस कविता को पढ़ने के बाद। और ये जो कविता है ये उस समय के परिस्थितियों को दर्शाती हुई कविता है कि किन परिस्थितियों में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को जिया। हो सकता है आपने भी इस कविता को पढ़ा हो, तो मैं आज उसी कविता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अदम गोंडवी जी की कविता प्रशासन को मुंह चढ़ाती है कविता कि दलितों का शोषण कोई कर नहीं सकता था अगर प्रशासन सवर्णों के साथ नहीं होता। आप किसी भी घटना को उठा के देखिए, प्रशासन जब जब सवर्णों के साथ हुआ है, आतंकवादियों के साथ हुआ है, उपद्रवियों के साथ हुआ है, जातिवादियों के साथ हुआ है, तब हमारा शोषण हुआ है। तो आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरकुआ की छोकरी। ये इसी हरकू नाम के व्यक्ति की बेटी की गाथा है, जो उसके साथ वैसीपन हुआ था, उसको दर्शाती ये जो है कविता है। और ये सूरजपुर गांव की ये कविता है। मैं इसे चल रही है छंद को आयाम देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। वो लड़की बेचारी बहुत सुंदर थी। एक और बात मैं साथियों बड़े दावे से कहता हूं कि पहले जब सुंदर बेटियां हमारे समाज के घरों में पैदा होती थी तो उन बेटियों को अभिशाप माना जाता था। सुंदर बेटियों को अभिशाप माना जाता था। लग रही है जैसे मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे काली बेला कुमलाई हुई। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन? कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है। कल को यह बाचाल थी आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? वे यही सावन के दिन हरकुआ गया था हाट को। सो रही थी बूढ़ी औसारे में बिछा के खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता इसको कि कोई भेड़िया है घात में। एक बच्ची अपने खेत से घास का गट्ठर लेके आ रही है, लेकिन उसको ये उम्मीद न थी कि कोई भेड़िया उसको घात लगा के बैठा है और कब से उसका इंतजार कर रहा है वो भेड़िया, कैसे कब खाना है मुझे। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर
घूमी तो देखा अनजानी बाहों में थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने विचारों में खोती हुई चली जा रही थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई, पहले छटपटाई फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमार्य उसका जल गया। उस बिटिया, उस बच्ची ने कि उस आत्मा पर क्या असर पड़ा होगा इस घटना से। और इस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा थी पिता की गोद में। और जब उस बेटी को होश आया तो वो पिता की गोद में थी। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोड़ था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वह दरंदा कौन है। मंगल जो स्वाभिमानी व्यक्ति था वो इस घटना को सहन नहीं कर पाया और उसने कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, आखिर उस दरंदे को कुछ तो सबक सिखाना होगा हमको। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है हम होनी से कह दें टाला करें, होनी कह के टाला करें। कैसे हो सकता है हम होनी कह के टाला करें और ये दुश्मन बहन बेटियों से मुंह काला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। वो अब उस बेटी से कह रहा है जिसका नाम था कृष्णा कि बहन सो जा, मेरा अनुरोध है कि तू सो जा। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में। अब देखिए, अब इस कहानी में वो मोड़ आने जा रहा है जो बहसीपन जिन लोगों ने किया उनकी अकड़ देखिए। इस घटना के बाद भी उनकी अकड़ नहीं गई और किस तरह से उन्होंने इस घटना को दबाने का प्रयास किया, दबा दिया। दबाने का प्रयास नहीं किया, दबा दिया। वो इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी, भाले की लंबी नोक पर देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। सुखराज सिंह जिनकी लंबी लंबी मूछें हैं और एक ठाकुर शाही उनके जहन में थी, वो खैनी ठोक कर क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा इसको। उनकी दरिंदगी का एक नजारा पेश करने जा रहा हूं इसमें। इस कविता में जो अदम गौडवी जी ने कहा है आप उसको सुनिए। क्या करें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया है। क्योंकि संविधान बन चुका था, बाबा साहब ने अधिकार दे दिए थे और हमारे लोग शिक्षा ले रहे थे। यह घटना ऐसे गांव की घटना है जहां ठाकुरवाद और जाटवाद रहा है। उन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया जहां दलितों की संख्या कम रही और उनको ये जो हमारा वो था क्या नाम है सम्मान से जीने का काम, वो जो है सम्मान से जीना इनको रास नहीं आ रहा था। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, अरे सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो।
देखिए ना पद जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती, सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसती नदी अल्लड़, जैसे बहती नदी अल्लड़ नशे में चूर हो, ना पुट्ठे पे हाथ रखने देती है कैसी मगरूर है। ये जो बातें हैं चुभ नहीं रही है क्या? आपको खून नहीं खोल रहा आपको? क्या आपकी बहन बेटी के बारे में कोई ऐसा कहे? भेजता नहीं हरकुआ ससुराल इसको हरकुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरकुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने की लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना मरदूद इन बातों के कहने से रही। यानी कि अगर मंगल नहीं देखता तो ये बात खुलती ही नहीं। हो सकता है कि वो बेचारी कृष्णा कुछ कह ना पाती हो, ना कह सकती हो। जानते हो आप मंगल एक ही मक्कार है, मतलब जो स्वाभिमान की बात कर रहा है वो मक्कार है। हरकुआ उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपी बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। मतलब वहां अपने उस बेटे की और बाप की इज्जत दिख रही है, लेकिन उस बेटी की इज्जत का कोई मोल नहीं। बात का लहजा था ऐसा था, बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बेंत की, लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन सिपाही ठाकुरों के साथ में। मतलब अब सिपाही और ठाकुरों के साथ में कहां पहुंच गए? चमारों की उस बस्ती में। घेर कर बस्ती कहा इलाके के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो आया, बूट से टकरा गया, सुन्न पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। सुन बता फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। मतलब चोरी का माल जो तू ठाकुरों के यहां चलाया है उसका क्या किया तूने। कैसी चोरी, माल कैसा। इसने जो ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश भी जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ, इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा गांव वालों की झोंपड़ी जलने लगी। दुध मुहा बच्चा वो बुड्ढा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। कुछ तो मन ही मन और कुछ जोर से रोने लगे। कुछ तो मन में रो रहे थे और कुछ दहाड़े मार के रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झड़ते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा,
ठाकुरों से जो टकराएगा वह मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दो, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। ये समझते, बोला थानेदार मुर्गे की तरह बांग दो। जैसे मरे हुए मुर्गे को लटका देते ना, तो इस तरह से उसको बांग दो, और होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझको लोग अक्सर, यह सवाल कैसा है कहिए न सरजू, पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगरता के ज्वार को सड़ रहे हैं। जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को धर्म संस्कृति ने तिक्ता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों के केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाव में, गांव जिसमें पांचवी उगाड़ी जाएगी, या अहिंसक की जहां पर नथ उतारी जाएगी। नथ उतारना एक रिवाज होता है साथियों, और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो पहली बार जब अपने पति के यहाँ जाती हैं और जो सेक्स करती हैं उसे नथ उतारना कहते हैं। लेकिन नथ उतारना यहाँ पर ठाकुरों की शान था, क्योंकि पहले जब शादियां होती थीं, जो नीच जाति के लोग, अछूत जाति के लोग थे, तो उनकी जो बहू बेटियां थीं पहले वो ठाकुरों के यहाँ जाती थी सेवा देने के लिए। ये जो आज भी रिवाज है ना शादियों में कि बहू को दूसरे घर में उतारा जाएगा, ये वही रिवाज है कि नथ उसकी ठाकुरों के यहाँ उतरती थी। आज हम इसको रिवाज बनाए बैठे हैं, अपना संस्कार बनाए बैठे हैं। अरे लानत है हम लोगों पे, ऐसे संस्कार को हमें लात मार देनी चाहिए। ऐसे संस्कार हमको नहीं चाहिए जो हमारे मान सम्मान और इज्जत पर खतरा है। छोड़ दो ऐसे संस्कारों को जो उन्होंने बनाए हैं, चाहे वो मांग भरी हो, चाहे गले मंगलसूत्र हो, बिछिया हो, ये सारे जो आडंबर हैं आपको छोड़ देने चाहिए। है तरसते कितने ही मंगल लगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो ये जो मार्मिक कविता मैंने आपको सुनाई, जिसको पढ़ के एक क्रोध आता है, और उस मंगल की और उस कृष्णा की कहानी को देखकर जो क्या नाम है, आंसू आते हैं स्थिति को देख के। साथियों, मैं वाकई में इस, और ऐसा नहीं है कि ये पहले हो रहा था आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। हाथरस की बूलगढ़ी में उस बेटी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हो। उन्नाव की उस पिछड़े समाज की बेटी के साथ क्या हुआ ये आप सब जानते हो। ये दोनों ही घटनाएं करने वाले कौन थे, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं कि कृष्णा की इज्जत लूटने वाले कौन थे, बूलगढ़ी की उस हमारी बेटी, उस बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले कौन थे, और उन्नाव की उस पिछड़े समाज की बेटी की इज्जत लूटने वाले कौन थे। आप बताइएगा, क्या कोई अंतर आया है? क्या आज प्रशासन उनके साथ नहीं है? आखिर कैसे ये बूलगढ़ी वाले मामले में कह दिया कि उसके भाई ने और उसकी मां ने मारा है। उन्नाव वाले केस में पूरा परिवार तहस नहस कर दिया, बेटी गई, बाप गया, चाचा गई, मां गई, सबको मार दिया, तब जाके आरोपी को जेल होती है। और अगर पहली बार में ही इसको सख्त कदम उठाया जाता तो पूरा परिवार बच जाता, वो बेटी बच जाती, वो बेटी बच जाती। साथियों, दोनों ही मामलों में बेटियां बच सकती थीं, लेकिन प्रशासन ने क्या किया, अंतिम जो उसका यात्रा थी उसको भी बिगाड़ दिया और मिट्टी का तेल डाल के रात में जला दिया। साथियों, इसी कविता के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप जरूर इस कविता को पढ़िए। नमो बुद्धाय, जय भीम।